वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट कवर कर रहे थे, सेट डिस्कशन हो रहा था हम लोग का। सेट नंबर कितना कंप्लीट होने वाला है? सेट नंबर 109 है बीपीएससी का। जो पीआरटी का सेट चल रहा है उसमें हम लोग का सेट नंबर कितना होने वाला है? 109 आज होने वाला है। इसी प्रकार से एनटीपीसी का भी कोई होगा या फिर बिहार एसएससी का होगा। देखिए ये टीआरई 4 के बैच के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 ऑप्शन वाला है ना, मतलब बीपीएससी का है, शुरू से क्वेश्चन डाला हुआ, बाद में एनटीपीसी या बिहार एसएससी का होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, यदि 100 मीटर की दौड़ में कमल मोहन को 20 मीटर से हराता है और मोहन श्याम को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हराता है तो कमल श्याम को कितनी दूर से हराता है? रेस का सवाल है, थोड़ा सा रेस का सवाल अच्छा लग सकता है बीपीएससी के लिए, लेकिन देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर 3% का चर्चा है, सबसे पहले आप तीनों का नाम लिख दीजिए। कमल है, मोहन है और सोहन है। 3 आदमी का चर्चा किया गया है, कमल है, मोहन है और क्या है, सोहन है। आप एक बार में 2 आदमी से मतलब रखिए, आप फिर 2 आदमी से मतलब रखिए। कहने का क्या मतलब है कि कमल जो है मोहन को कितना मीटर से हराता है? 20 मीटर से हराता है। दौड़ कै मीटर का है? 100 मीटर का दौड़ है। आराम से समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी सवाल। तो कमल जो है मोहन को हरा देता है। कमल किसको हराते हैं? मोहन को। इसका मतलब है कि अगर कमल 100 मीटर दौड़ता है तो 20 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब है उतना ही समय में 80 मीटर दौड़ पाता है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझने का कोशिश करिएगा, नहीं ये नहीं लगेगा कि रेस का क्वेश्चन टफ होता है। रेस कितना का है? 100 मीटर का। हारता कौन है? मोहन हारता है। कितना से हारता है? 20 मीटर से हारता है। इसका मतलब क्या है कि हम जितना देर में 100 मीटर दौड़े ना, उतना देर में दूसरा आदमी सिर्फ और सिर्फ कितना दौड़ पाया? 80 मीटर। तब ना 20 मीटर से हार गया, 20 मीटर उसको और कवर करना था। ये पहला कंडीशन हो गया। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। 0 से 0 को काट दिए, और कटेगा, ज्यादा नहीं काटिए। 10 और 8 हम लोग मान लिए। आगे देखिए, मोहन श्याम को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हराता है। अब आ गया बात मोहन का और श्याम का। अगर हम मोहन को और श्याम को रेस में दौड़ा देना, तो जितना देर में मोहन 100 जाता है उतना देर में श्याम कितना जाता है? 80 जाता है। 20 मीटर से हार गया, इसका मतलब कितना गया? 80 गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बताइएगा। 0 से 0 इसका भी काट दीजिए। ये आ गया 10-8 पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन भी क्या आ गया? 10-8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर का रेस था, जब मोहन 100 तो श्याम 80, और जब कमल 100 तब मोहन 80। बात बराबर है। अब देखिए, जो आप पढ़ते थे A/B और B/C, सेम उसी प्रकार से बना दीजिए। 8 और 10 को बैलेंस करिएगा ना, कितना पे? आप कहिएगा 40 पे बैलेंस होगा। 40 पे, तो इसमें किससे गुना कर दे? हम 5 से गुना कर दे। 8 पछे 40, और 10 में किससे करना पड़ेगा? 4 से, तब बैलेंस हो जाएगा। 5 दाएं कितना हो गया? 50 हो गया। 8 पछे कितना हो गया? 40 हो गया। 4 दाहिया कितना हो गया? 40 हो गया। 8 चौका कितना हो गया? 32 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? एकदम आप इस रेस को अभी तक समझिए कि हम लोग रेशियो बना रहे। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, और A/B/C हम लोग निकाल लिए। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि कमल जो है श्याम को कितनी दूरी से हराता है। कमल कितना दूरी से हराएगा वो हमसे पूछा है। रेस कितना का है? आप कहिएगा 100 मीटर का है, तब 50 नहीं लिख के हम 100 लिख दें। इसके लिए क्या करना पड़ा? मल्टीप्लाई बाई 2। हम 32 में भी 2 से गुना करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? 64 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 100 मीटर के रेस में अगर कमल और श्याम के बीच में रेस कराया जाए, तो जितना देर में कमल 100 मीटर जाएगा उतना देर में श्याम कितना जाएगा? 64 मीटर जाएगा। इसका मतलब हार कितना मीटर से जाएगा? आप कहिएगा 100 माइनस में 64 बराबर में कितना? 36। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए इस सवाल में। एक बार पुनः देखिए, रेस कितना का है, आप कहिएगा 100 मीटर का है। कमल जो है मोहन को कितना से हरा दिया, 20 मीटर के हरा दिया। दोनों को हम यहाँ से दौड़ाना शुरू किए, एक हो गया 100 और एक हो गया 80, तब ना 20 मीटर से कहिएगा हार गया, समय खत्म था। तो उतना जितना समय दोनों का दिया हुआ था उतना में एक आदमी 100 दौड़ पाया, एक आदमी 80 दौड़ पाया। उसी बात को लिखा गया है कि मोहन श्याम को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हराता है। जितना देर में मोहन 100 मीटर उतना देर में श्याम कितना 80 मीटर दौड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम मोहन को दोनों जगह क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। बैलेंस किए तब 50 40 32 आ गया। 50 को 2 से गुना किए, रेस को बना दिए 100 मीटर का। 40 को 2 से करेंगे 80, उसका यूज नहीं है इसीलिए नहीं किए। 32 में 2 से गुना किए, क्या आ गया 64 आ गया। इसका मतलब 100 मीटर के रेस में जितना देर में कमल 100 जाएगा उतना देर में श्याम कहिएगा कितना जाएगा, 64 जाएगा। हारेगा कितना से, 36 मीटर से हारेगा। क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:1, 2:1 और 3:1 है। 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। इसको मेथड बहुत सा है, लेकिन सबसे आसान मेथड एक समझिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग रखे हुए मिश्रण को मिलाया जाता है, किसी भी रेशियो में मिलाया जाए, पहले आपको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर कैसे होता है देखिए, एक बर्तन यहाँ है, दूसरा बर्तन यहाँ है और तीसरा बर्तन यहाँ है। इस बर्तन में 5:1 में है, इसमें जो है 2:1 है, इसमें 3:1 है। 5 और 1, इसमें टोटल क्वांटिटी कितना 6, इसमें टोटल क्वांटिटी कितना 3, इसमें 3 और 1 4, इतना इतना बर्तन में है। अगर मिलाना है ना तो सबको बराबर करने का रूल है मिक्सचर एलिगेशन का। चलिए सबको बराबर करिए। 6 3 4 बराबर कहाँ होगा, तो एलसीएम पे 12 पे बराबर होगा। इसके लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से 6 दूना 12, इसमें 4 से 3 चौका 12, इसमें 3 से 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर दिए सबको, सब में 12 12 12 आ गया। अब देखिए मिलाना जो है 1 2 और 3 के अनुपात में, इसका मतलब इसका 1 यूनिट, इसका 2 यूनिट, इसका 3 यूनिट। तो अब तक फिर क्वांटिटी बढ़ा, अभी तो बराबर है, अब बढ़ाना है। इसका कितना 1, तो किससे गुना करिए 1 से। इसका कितना 2, तो 2 से गुना करिए। इसका कितना चाहिए 3, तो 3 से गुना करिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए गुना कितना से आप कर रहे हैं, 2 गुने 1 माने 2 से आप एक्स्ट्रा गुना कर रहे हैं। 4 गुने 2 माने कितना 8 से आप गुना कर रहे हैं। 3 गुने 3 कितना, आप 9 से गुना करें। हम डायरेक्ट इतना बात नहीं लिखे, ये भी तो लिख सकते हैं कि हम 2 से 8 से और 9 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 5 से गुना करेंगे क्या आएगा, कहिएगा 10 आएगा रेशियो। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 10:2 पहला बर्तन में। 8 दूना क्या होगा 16 होगा। 8 एकम 8 होगा, दूसरा बर्तन का निकल गया। तीसरा बर्तन 9 तिया 27 आ गया। 9 एकम 9 आ गया, तीसरा बर्तन का काम कंप्लीट हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, सिंपली जो दिया हुआ था लिख दिए। 5 1 6, 2 1 3, 3 1 4। बराबर करना है, मिलाना है तो सीधा क्या करना है, बराबर करना है। 6 3 4 बराबर कहाँ होगा, तो गुना करने से। 6 3 4 कहाँ बराबर होगा, आप कहिएगा 12 पे। 12 पे करने के लिए 6 दूना 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 1:2:3 में मिलाना है, तो हम कह दिए ठीक है 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना। मतलब ओवरऑल हम सीधा ये नहीं कहते 2 एकम 2 से गुना करना है, 4 4 दूना 8 से गुना करना है, 3 तिहाई 9 से हमको डायरेक्ट गुना करना है। 2 पछे 10, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 9 तिया 27, 9 एकम 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे समझिए। अब कह रहा है परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। परिणामी मिश्रण जब तीनों को मिलाएंगे तब 10 है ना, यहाँ भी दूध है, इधर भी दूध है और इधर भी दूध है। 27 + 16 और प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 10
और 16 26 दूना 52 एक 53। तब मिल्क कितना आ गया हमको निकल के 53 आ गया। आगे देखिए 2 + 8 10 और प्लस में 9 19 आ गया। 53:19 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में, बाकी इस पूरा क्लास का पीपीटी तो शेयर हो ही जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यदि 12 कुर्सियों और 8 मेजों की कीमत 76 नहीं, कीमत 676 रुपए है, तो 21 कुर्सियां और 14 मेजों की कीमत क्या होगी। देखिए 12 को क्या है, चेयर है। एक चेयर का दाम हम 80 रुपया मान लिए, तब 12 चेयर का दाम 1280 रुपया होगा। हम एक मेज का दाम m रुपया मान लिए, तो 8 मेज का दाम 8 m रुपया होगा। और दोनों का टोटल दाम क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, कितना रुपया है, आप कहिएगा 676 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिए। पूछा क्या है, 21 चेयर, ठीक है 21 चेयर और प्लस में 14 मेज का कीमत, तो 14 m बराबर में क्या हो जाएगा, वाट लगा दिए। यहां तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई इशू हुआ होगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए, यहां से डायरेक्ट जंप करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का दिमाग लगाइए। अगर हम इसमें 4 से भाग दे दें तो कितना आएगा, भागा 4 कर रहे हैं, भागा 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक सेकेंड, भागा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3c आ जाएगा। इसमें 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। इसमें 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 2 4 छक 24 4 नमिया 36। 3c + 2m बराबर 169। अगर पेन में कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, कौन कलर ज्यादा विजुअल लग रहा है देखने में फोन में। 3c + 2m बराबर 169 हम निकाल दिए। हमको पहुंचना कहाँ है, 21 पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, 14 पे पहुंचना है। आपको नहीं लग रहा है 4 से भाग दे के यहाँ पहुंचे, अब 7 से गुना करिए तो 7 या कितना 21, 7 दूना कितना 14m, 169 में किससे गुना कर दीजिए, 7 से। आपको क्या लग रहा है, 21c + 14m, 21c + 14m पूछा, आ गया हमको 21c + 14m कितना आ गया, 169 गुना में 7 9 7 63 16 7 1200। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 7 63 के 3 हासिल 6 6 7 42 और 6 कितना 48 के 8 हासिल 4, एक में 7 से गुना करिए कितना 11, तो 11 यहाँ नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1183 रुपया क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। कहिए कोई डाउट है सवाल में, तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व किया जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए तभी बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है। हमको मतलब तो पूरा काम से न है कि पूरा काम कितना दिन में करता है। x नाम का जो व्यक्ति है वो काम का, टोटल काम का 1/5 हिस्सा कितना दिन में करता है, 10 हिस्सा में करता है। टोटल काम माने एक काम ना, कंप्लीट काम ना। तो 1/5 काम में किससे गुना करे कि एक काम बनेगा, तो आप कहिएगा कि अगर हम 1/5 में 5/1 से गुना कर दे, या सीधा कहिए कि 5 से गुना कर दे तो निकल जाएगा। इधर 5 से की तो इधर भी करना पड़ेगा, ये कट गया, क्या आ गया 1, तो 1 बराबर क्या आ गया 10 5 50। इसका मतलब एक काम करने में उसको कितना दिन लगता है, 50 दिन लगता है। तो क्या पेपर में इतना करना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्ट बनाइए। एक्स नाम का व्यक्ति 10 दिन में 1/5 काम, तो पूरा काम 50 दिन में। वाई में आइए, वाई जो है 60 दिन में 60% काम, और 60% का मतलब क्या होता है 3/5। तो गुना किससे करना होगा, 5/3 से। तो 60 गुने 5 और बटा में 3 कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 100 आ जाएगा। मतलब x पूरा काम 50 दिन में खत्म, y पूरा काम 100 दिन में खत्म। अब बढ़ा बात किसका, z का। z का समझिए, z 12 दिन में 1/3 करता है, माने 1/3 काम। तो पूरा काम कहिएगा कितना दिन में करेगा, आप कहिएगा 36 दिन में करेगा। दिए गए विकल्पों में से कौन पहले कार्य पूरा करेगा। अच्छा देखिए, टोटल वर्क 50 100 और 36 आ गया। एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको,
तो 50, 100 और 36 का अगर एलसीएम निकालिएगा कहाँ पे आ जाएगा। 36 के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं। पहले 100 के लिए लिखना पड़ता है ना, बड़ा से शुरू करिए, फैक्टर के माध्यम से अगर एलसीएम निकालना है तो 100 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 50 25 और गुना में 400। 50 100 के बाद कौन है छोटा, 50। 50 के लिए देखिए तो 50 25 दूना 50 शामिल है। 36 के लिए 4 है शामिल लेकिन 9 शामिल नहीं है। इसका मतलब एलसीएम निकल गया कितना, 900 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं एलसीएम में। आगे देखिए 900 में 50 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 18। इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 18। 900 बटा 100 करिए, इसका इफिशियंसी 9। 900 बटा 36 करिए कितना आएगा, 25। इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 25 हमारा निकल के आ गया। अब पूछा क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन पहले काम को पूरा करेगा। ठीक है, देखिए विकल्प बाद में, पहले आप ये बताइए कि अगर x काम करेगा 18 की इफिशिएंसी से 900 दिन काम करेगा, तब काम कितना दिन में हो रहा है, 50 दिन में। इसका 100 दिन में, इसका 36 दिन में। तो अगर x का बात आप करिएगा तो x ले रहा है 25 दिन, y ले रहा है 100 दिन। तो क्या कौन पहले कार्य को पूरा करेगा, इसका मतलब कम समय में। तो y तो कभी भी आंसर होगा नहीं होगा, क्या कि y से तो कम समय में x कर दे रहा है ना, तो पहले का मतलब है। और सबसे पहले आप देखिएगा तो कौन करता है, z करता है। तो सबसे पहले z तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो चलिए y तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को जब हम ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है x और z साथ में। x और z का क्षमता कितना है, 18 + 25 माने 43। तो 900 काम को करने में 43 के हिसाब से करेगा तब 20 प्लस दिन लगेगा ना। मान लेते हैं इसको 40 लिखा हुआ है, तो 40 × 20 कितना, 800 समथिंग आएगा ना, 3 से भी गुना करेंगे तब। ऐसे भी जानते हैं 43 दूना 86, 860 से ज्यादा, तब 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पूर्णांक समथिंग आएगा। इसका मतलब x और z मिल के करेगा तब 20 दिन से ज्यादा दिन समय लगेगा, बिल्कुल। तो x और z अगर मिल के करेगा तब 20 दिन लगेगा। यहाँ लिख दीजिए कि x और z करेगा तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। अब बताइए x करता है 50 दिन में, y करता है 100 दिन में, x और z मिलके करता है 20 दिन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत इसमें, कम समय में कौन काम करेगा वही आपसे पूछा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, √√3 प्लस पूरा का √3 8 इतना इतना दिया। देखिए जब आप द्विघात समीकरण पढ़ेगा ना, ये देख के सीधा दिमाग में आता है कि इस रूट कब खत्म होगा, जब स्क्वायर हुआ होगा अंदर कुछ ना कुछ का। स्क्वायर नहीं होगा तो रूट खत्म ही नहीं होगा। स्क्वायर करिए, अगर हम इसको लिख दे 2 प्लस में √3 का स्क्वायर, तो क्या ये सही बात है। देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या, 4, यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 2ab, तो 2a और b, 4 + 3 क्या 7, और 2 दूना 4 रूट क्या 3 आ गया। लेकिन इतना पेपर में करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझिएगा। हमको यहाँ ये बात समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही हुआ होगा, प्लस में 2ab हुआ होगा, तो 2ab में तो 2 तो बाहर हो गया, बचा क्या 2 और √3 बचा। 2 और √3 बचा। 2 और √3 को हम क्या करें कि 7 बन जाएगा। आप कहिएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 बन गया। इसका मतलब इस 2ab में जो बच गया, 2 निकालने के बाद 2 और √3 जो बच गया वही दोनों मिलके 7 बना रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इस बात की जगह लिख सकते हैं कि यह 2 और प्लस में √3 लिखा हुआ है। उसका स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर से तो रूट कट गया ना, तो लिखना तो जरूरी नहीं है। अब डायरेक्ट लिखिए, बाहर में क्या निकल के आ गया, 2 + √3, 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 8 दूना 16, पहले से क्या अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। पूरा लिखना ही जरूरी नहीं है, इसके ऊपर क्या है, रूट है। अब इसको ब्रेक करिए थोड़ा सा, 3 + 8 दूना 16 अब प्लस 8 √3 हो जाएगा। 16 और 3 क्या होगा, 19 होगा। 19 प्लस में 8 √3 को लिख सकते हैं 2 4 और √3। कोई दिक्कत हो सकता है कहीं फॉर्मूला पे बैठे 2ab लिखें,
4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19। इसका मतलब ये भी तो बैठ रहा है, किस पे बैठ रहा है, 4 प्लस √3 पे बैठ रहा है, और उसका स्क्वायर है, रूट खत्म ऐसे ही। तो क्या निकल के आएगा, 4 प्लस √3 निकल के आएगा हमको यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा मामला को सलटाने के बाद हमको निकल के आया क्या, 4 प्लस में रूट अंडर में क्या 3। कोई दिक्कत नहीं। माइनस में क्या जोड़ देंगे, √3, पहले से इस पे क्या है, रूट लगा हुआ है, √3 से √3 खत्म, बचा क्या, √4, √4 बाहर निकलेगा, क्या आएगा 2। आंसर 0 नहीं, 2 √3 है, 4 है, उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा। कहिए इसमें कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं, सीधा आप इसको ना पहले फॉर्मूला पे बैठाइए। पहली बार फर्स्ट गो में बना रहे हैं तब, बाद में दिमाग में बैठ गया कि आंसर उस टाइप से, रूट तो कटना ही है आज न, मतलब कभी ना कभी। अब रूट को कटना है तो कब कटेगा, जब तक कोई अंदर में स्क्वायर नहीं बने तब तक। स्क्वायर बनेगा तो a+b, नहीं तो a-b का होल स्क्वायर। नजर आ रहा था कि यहाँ प्लस है तो प्लस में टूटा, फिर प्लस प्लस में टूटा, ऐसे ही कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दो बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपए है। यदि एक बच्चे का टिकट मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा। देखिए, बालिग को बी मान लेते हैं और बच्चा को सी मान लेते हैं। एक बालिग का टिकट का दाम अगर 20 रुपया तो 2 का दाम 2 रुपया। एक बच्चा के टिकट का दाम 80 रुपया तो 2 के दाम 200 रुपया। अगर दोनों पैसा को हम जोड़ देंगे कितना रुपया आ जाएगा, 24 रुपया दिया हुआ है, 24 रुपया आ गया। आगे समझिए, यदि एक बच्चे का टिकट मूल्य बालिग के टिकट मूल्य से आधा है, ये जो सी का दाम है ना वो बालिग से क्या है, आधा है। हम मान ले बालिग का 20 रुपया है तो एक बच्चा का जो टिकट का दाम हम सी माने हैं, जो हम सी माने हैं वो एक्चुअली में है क्या, बालिग बच्चा का क्या ठीक आधा है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं b/2। कोई दिक्कत इसमें, कट गया 2 से 2, बराबर में क्या आ गया, 24 आ गया। 2b प्लस में 1b बराबर 3b। 3b का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। तब b का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। कोई दिक्कत इसमें। तो पूछा क्या है, बालिग के टिकट का मूल्य, तब बालिग के टिकट का मूल्य कितना निकल के आ गया, 8 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगर बच्चा का पूछता तो 8 का आधा 4 हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का मान क्या होगा। फॉर्मूला सिंपल, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc हमसे पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस में बी और प्लस में क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई दिक्कत इसमें है तो कहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह आप डायरेक्ट इस बात को उठा के रख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रख सकते हैं। हाँ रख दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या है, ए सी, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में ए सी, ए बी से ए बी, बी सी से बी सी, ए सी से ए सी, कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। 0 में इससे गुना होगा, क्या आएगा, ले देखें 0 आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एकदम आसान सवाल था, फॉर्मूला पे डायरेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 13 हो। देखिए हमको ये बताइए कि 25 से, 40 से और 56 से भाग देने पर शेषफल 13 बचना चाहिए। तो 25 से कट जाए, 40 से कट जाए और 56 से कट जाए, वो संख्या कौन सा है, तो आप कहिएगा जो इसका एलसीएम आएगा वही है और कोई नहीं है। तो क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा था 8 सते 56, 40 है तो 8 पछे 40, 25 है तो 50 25, कितना आ गया
50 25 अठे 200 1400, इसका एलसीएम निकल के आ गया। एलसीएम कितना निकाल लिया? 1400 निकाल लिया। कह रहे 1400 तब 25 से कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 56 से भी कट जाएगा। क्वेश्चन तक आया कि 13 हमको बचा के दिखाइए, तो आप कह रहे 1400 पूरा कट रहा है, तो ठीक है, अगर 1400 पूरा कट रहा है तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? 13 ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1413, ऑप्शन नंबर ए। ये सब बेसिक सवाल थे एकदम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 नंबर में आइए। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो उन्हें टंकी को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एक टंकी माने एक नल जो है एक टंकी को 6 मिनट में भर देता है, 6 मिनट में पूरा टंकी फुल कर दिया, हम कहें कि 1 मिनट में कितना भरेगा? आप कहिएगा 1/6 पार्ट भरेगा ना टंकी का। 1 मिनट में 6 मिनट में टंकी फुल, तो 1 मिनट में 1/6 पार्ट न भराएगा। ठीक है, वैसे ही हम कह रहे हैं कि अगर कोई नल जो है x मिनट में टंकी को भर दिया, हम कहेंगे 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा? आप कहिएगा 1 में क्या x पार्ट भरेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और नल है वो 6 मिनट में भर दे रहा है, हम कहेंगे कि 1 मिनट में कितना भरेगा? आप कहिएगा 1 में क्या 6, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। हम कहें कि दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेगा? आप कहिएगा कि दोनों को जोड़ देंगे उतना ही ना भरेगा। 1 मिनट में इतना भरा है, 1 मिनट में इतना भरा है, दोनों के जोड़ देंगे तो 1 मिनट में दोनों कितना भरेगा वो निकल जाएगा। आगे देखिए, उन्हें अगर एक साथ आप उसका उपयोग करिएगा ना तो 1.5 मिनट में टंकी फुल हो जाएगा। दोनों मिल गया, ठीक है, और दोनों मिल के 1.5 मिनट में टंकी फुल, तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितना? तो फिर कहिएगा 1/1.5। दोनों मिल के 1 मिनट में कितना? तो 1/1.5 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर नहीं? वही बात इधर लिखे, वही बात उधर लिखे। अब इसको लिख दीजिए, डेसिमल हटा के ऊपर में क्या 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। यहाँ x के जगह पे क्या रख दें कि दोनों को जोड़ने के बाद 2/3 आएगा। एक से तो होगा नहीं, 4 रखिएगा तो एलसीएम नहीं होगा। 2 रख के देखिए, 2 से काम बने। मान लेते हैं कि x का मान क्या है 2, तो 1/2 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना 6, 3 + 1 क्या आ गया 4/6, मतलब 2 में क्या 3, 2/3। इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 मिनट। x का वैल्यू 2 मिनट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकान पर किसी कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा पेश की गई 3 प्रसिद्ध सुगंधित इत्र है। 40 ग्राहकों को इत्र 1 पसंद है। अच्छा, 3 प्रसिद्ध सुगंधित इत्र का बात किया गया है, तो सीधा बात है कै गो सर्कल बनेगा? 3 गो सर्कल बनाएंगे। आगे पढ़िए, मान लेते हैं इत्र 1 है, इत्र 2 है और इसका नाम इत्र 3 है। आगे देखिए, 40 ग्राहकों को इत्र 1 पसंद है। इत्र 1 को पसंद करने वाला कितना है? 40 गो है। 30 को इत्र 2 पसंद है। इत्र 2 को पसंद करने वाला कितना है? 30 गो है। और 40 को इत्र 3 पसंद है। इत्र 3 को पसंद करने वाला कितना है? 40 है। 10 को सभी 3 इत्र पसंद है, माने 10 जो है बीच में यहाँ लिखते हैं वो तीनों में क्या है? कॉमन है। 20 को इनमें से कम 2 पसंद है। अच्छा माने 2 को पसंद करने वाला, 2 पसंद करने वाला कितना है? तो आप कहिएगा 20 गो है। ठीक है, अब ई दोनों में है कि ई दोनों में है कि ई दोनों में ही, तो पता नहीं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। सीधा याद रखेंगे कि टोटल में से जो 20 गो क्या है? दोनों में शामिल होने वाला है, 2 गो में पसंद है। क्वेश्चन पूछा है कितने लोगों ने केवल एक इत्र पसंद किया? केवल एक पसंद करने वाला। देखिए 40 और 40 80 और 30 क्या हुआ? 110 हुआ। 110 क्या आया निकल के? 110 जो हमको निकल के आया वो आया है टोटल आदमी इतना है पास में। हम कहेंगे कि कॉमन को अगर भूल जाए हम, आप पूछे कि इत्र 1 में सिर्फ कितना है, तो आप कहिएगा 40 - 10 बराबर क्या? 30। 30 - 10 बराबर क्या? 20। 40 - 10 बराबर क्या? 30। इसका मतलब एक एक को पसंद करने वाला 30 + 30 + 20 कितना आ गया? 30 + 30 प्लस में क्या 20,
टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। तो हमको इसका कोई यूज नहीं लग रहा है, 110 का कोई यूज नहीं लग रहा है, इसको रहने दीजिए। टोटल आ गया कितना, 80 आदमी आ गया, 80 आ गया, एक एक को पसंद करने वाला। लेकिन इसी में ना कहीं 20 शामिल है, या फिर यहाँ 20 रहे, या यहाँ 20 रहे, यहाँ 20 रहे, है तो कहीं ना कहीं हमको पता नहीं है। तो हम मान लिए कि अगर वो कॉमन वाला को घटा दें, 80 गो जो है उसमें से 20 गो को घटा दें, तब कितना बचेगा, 60। तो ये 60 आ गया खाटी एक एक वाला का ना, इत्र 1 इत्र 2 और इत्र 3 आ गया, मतलब स्पेशल आ गया पहला दूसरा और तीसरा का। तो आंसर क्या बन जाएगा, 60। एक बार फिर समझिए, 3 टाइप का है, तीनों में जो मेन कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो बीच में क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। ये जो 20 है आप देख रहे हैं, ये हमको पता नहीं है किसमें फिट बैठ रहा है, लेकिन ये बात पता है कि दोनों में है, माने जिसमें भी 2 का कॉमन लिखा हुआ है, तो इसको साइड में रखें। इत्र 1 में अगर टोटल 40 हुआ तो 10 इधर आ गया, तो बाकी में कितना बचा, 30। इधर 10 आ गया, इधर 30 हुआ तो इधर कितना बचा, 20। इत्र 3 में टोटल 40 हुआ तो इधर 10 गो आ गया, तो बचा कितना, 30 गो बचा। मतलब 30 प्लस 30 प्लस 20 कितना आ गया हमको, 80 आ गया। तो 80 क्या है, एक एक को पसंद करने वाला है, लेकिन छूट गया है क्या, 20 गो आदमी जो कि 2 गो पसंद करने वाला है। हमको पूछा क्या है, सिर्फ एक पसंद बन, केवल एक बल्ला पूछा है, तो केवल एक बल्ला के लिए किसको घटा दिए हम, 20 को घटा दिए, तो 80 माइनस 20 क्या आ गया, 60 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और उसका लघुत्तम जो है 330 है। एक संख्या 55 है, दूसरा संख्या क्या होगा। अगर HCF 11 दिया हुआ है तो संख्या क्या मानते हैं, 11x और 11y। LCM हम आपसे पूछेंगे तो 11xy, वैल्यू किसके बराबर है, 330 के बराबर है। xy का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहिएगा 30 हो जाएगा, कट कुट के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या कितना है, 55 है। देखिए संख्या आपको 11 का मल्टीपल है, वो 11 का मल्टीपल है, ये बात तो पता है। एक संख्या 55 है, तो कहीं नहीं कि 5 से मान लेते, एक की जगह 5 रहा होगा तब नहीं, 11 25 55, तो यहाँ क्या रहा होगा, आप कहिएगा 6 रहा होगा तब ना, 5 6 का 30। तो एक संख्या कितना, 55, तो दूसरा संख्या 11 6 का 66। क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या आ गया, 66 आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, ठीक है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडे को वह 1.20 रुपया माने प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 1 रुपया करके खरीदा कितना अंडा, 144 अंडा, तो जेब से गया कितना रुपया, आप कहिएगा 144 रुपया। 144 में से 20 अंडा डैमेज हो गया, टूट गया, तो बचा कितना अंडा, तो आप कहिएगा 124 गो अंडा बचा। इस सब को बेचा कैसे, 1.20 रुपये करके बेच दिया, तो जेबी में उसका कितना आया, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24 4, 28 के 8 हासिल 2, 12 दो कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 148.80, खर्चा कितना, 144। कितना का फायदा आपको दिख रहा है, 4.8 का दिख रहा है, कितना पर, 144 पर, और गुना में लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, काट दीजिए। 12 से 4 बार में, 12 से 12 बार में, एक डेसिमल था तो एक जीरो खत्म होगा, 4 से 3 बार, 10/3%, ऑप्शन नंबर ए आ गया, 10/3%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को 19.5 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए अगर 19.5 रुपया में बेचता है तो उसको 30% का लाभ होता है, इसका मतलब 19.5% 130% का वैल्यू नहीं, तो 1% का वैल्यू इतना बटा 130। अगर हम कहें 100% का वैल्यू तो गुने 100, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रैमूल निकल गया, हमको माने 40% के फायदा पे बेचने का, तो कहिएगा 140% में भी क्रैमूल हो गया, काट दीजिए, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, डेसिमल खत्म करिएगा तो एक और 10 आएगा, फिर 0 से, अब कोई नहीं कटने वाला था, आगे गुना कर दीजिए, 13 से काटिए एक बार, 13 पछे 65 आ गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से कितना बार, 7 बार, 7 कितना हो गया, 21 हो गया।
कह रहा है विक्रयमूल्य में कितने वृद्धि की जानी चाहिए। 19.5 से कितना बढ़ाइएगा तो 21 आएगा। आप कहिएगा 1.5 रुपया बढ़ा देंगे तो 21 रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत कहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में cot थीटा बराबर 9 दिया हुआ है। देखिए साइन कॉस टेन और इकॉट होता है, अगर ये 9 है तो ये कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस पर में से। पूछा क्या है सेक स्क्वायर बी पूछा। अच्छा एंगल दर्शाया नहीं हुआ है तो बी नहीं हो गया, थीटा ही होगा, नहीं तो वो बी रहता। देखिए सेक यही ना होता है कर्ण बटा आधार, स्क्वायर लगा हुआ तो रूट 82 का स्क्वायर क्या होगा 82, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 82 बटा 81, ऑप्शन सी क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या दिया हुआ 66x माइनस 1/x हमसे पूछा है। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू के होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है वैल्यू के स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या रहा होगा 8 रहा होगा, तब ना 8 8 64 2 66, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 त्रिभुज XYZ y पर समकोण है, y पर क्या है समकोण है, XYZ बना दिए यहाँ 90 डिग्री, x 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। आप कहिए ये कितना होगा 45 ही तो होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 90, 90 है, 45 तीनों कोनों का मान सॉरी 180, ये 90 है तो ये 45 तो 45 ही होगा। तो सेक जेड का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा है सेक जेड का। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, जेड यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिलेशन एक्स्ट्रा बताना नहीं है, तो सेक जेड तो आ जाएगा क्या कर्ण बटा में आधार। अगर इसको 1 मानते हैं तो ये भी 1 होगा ना, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, 1 का 1 है तो कितना होगा रूट अंडर 2, तो कर्ण अब बटा में आधार कितना आ जाएगा रूट अंडर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी डला गया सेट में, सब आप लोग बना लिए होंगे सेट में, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से सबको ध्यान रखेंगे। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 25 है, समचतुर्भुज के एक भुजा का लंबाई कितना है 25 है, विकर्ण की लंबाई कितना है 14, एक विकर्ण 14 है। देखिए विकर्ण बाइसेक्ट करता है ना तो इधर 7 तो इधर 7, एक विकर्ण नहीं दिया, विकर्ण काटता कितना पे 90 पे, इस 7 है 25 है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 24, तो एक विकर्ण 14 दिया हुआ, एक विकर्ण आ गया 24 प्लस 24 कितना 48। पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 2 से 7 बार 8 7 56 यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये सब बना लिए होंगे क्वेश्चन ला गया है, देख रहे हैं तो देख लीजिए। 18 में दिया हुआ है अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। ठीक देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 बराबर क्या 0, मूल्य निकालना है ना, मतलब अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है, या फिर कहिए कि x के 2 मान निकालना है, द्विघात समीकरण है इसीलिए हम डायरेक्ट क्या शॉर्टकट सीखे हुए हैं, 2 पक्षे कितना 10 और 10 को ब्रेक करके कितना लाना है माइनस में 3, तो हम ले ले अगर माइनस में 5 और प्लस में 2 आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा, x के कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट में क्या है 2, तो किससे भाग देना होता है 2 से भाग देना होता है, भाग भी दे दी। आगे देखिए साइन बदलना पड़ता है, तो साइन बदलने के लिए क्या करिएगा आप माइनस हटाइएगा और क्या लगा दीजिएगा प्लस लगा दीजिएगा, प्लस को हटाइएगा क्या लगा दीजिएगा माइनस लगा दीजिएगा, तो एगो आ गया 5/2, 2 से 2 कट गया, एगो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, यही तो आ गया अल्फा का मान बीटा का मान, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अल्फा बीटा तो आसानी से निकल जाएगा। आगे देखिए अल्फा बाई बीटा, अल्फा बटा बीटा, अगर हम अल्फा बटा बीटा करेंगे 5/2, अब बटा में माइनस 1 करेंगे तो हमको तो -5/2 ही आना है, अगर हम बीटा बटा अल्फा करेंगे तो -1 बटा में 5/2 आना है, तो क्या बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा -2/5 बन जाएगा। यहाँ तक कहिए कोई दिक्कत है समझने में, तो आगे देखिए अब ऐसा समीकरण बताइए ना हम कोई चारों ऑप्शन में से जिसमें से एक का मूल्य -5/2 और एक का मूल्य -2/5, आप कहिएगा
चेक करिए माइनस माइनस में आया है, माइनस माइनस में आया है तो मिडिल टर्म पॉजिटिव रहा होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी में जाइएगा, हमको दोनों माइनस चाहिए तो प्लस को ब्रेक करेंगे, तो हमको सी भी प्लस में चाहिए तो ई भी नहीं होगा, डायरेक्ट ऑप्शन डी आप कह सकते हैं। कैसे देखिए 10 और 10 को ब्रेक करिएगा तो 100 माने मल्टीप्लाई करिएगा 100 आएगा, 100 को ब्रेक करके क्या लाना है 29 लाना है, तो हम लिख सकते हैं 25 और 4, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 10 गुने 10 प्लस में ना 100 है, 25 प्लस 4 29 प्लस में चाहिए। एक का एक से स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 10, तो 10 से क्या कर दिए भाग दे दिए। ई क्या आ गया 5/2, ई क्या आ गया 2/5, चिन्ह प्लस था ना तब माइनस माइनस लगा दी, तो एगो आ गया -5/2, एगो आ गया -2/5, एगो आ गया -5/2, एगो -2/5, मैच कर गया कि नहीं, ऑप्शन डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए बी और सी किसी काम को 18 दिन में, 24 दिन में और 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। पहले तो इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन टोटल वर्क निकालेंगे, 18 24 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 भागा 18, इसका क्षमता कितना, ए का क्षमता 20, 360 भागा 24 करेंगे कितना आ जाएगा हमको 15 आ जाएगा, तो इसका क्षमता कितना 15, 360 कितना आ गया 6, सबका अलग अलग क्षमता निकाल दिए, कोई इशू नहीं। अब आइए क्वेश्चन पे, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है, मतलब ए काम करना शुरू किया, आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, उसके आगे भी करेगा और करता जाएगा, और बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करते हैं। मतलब क्या है कि आज बी किया तो कल सी करेगा, फिर परसों बी करेगा, उसके एक दिन बाद सी करेगा, सब किसके साथ ए के साथ है। शुरुआत कौन करता है बी, तो आप कहिएगा कि ए के साथ काम करने कौन आएगा, तो ए के साथ काम करने बी आ गया, अगला दिन सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, अगला दिन फिर बी आ गया, ए बी ए सी, ए बी ए सी, यही पैटर्न बनना है, तो मतलब यही दोनों से रखना है। ए और बी मिल के कितना काम करेगा, आप कहिएगा 20 + 15 35 काम करेगा, ठीक है। ए और सी तो 20 + 6 कितना काम करेगा 26 काम करेगा, दोनों 2 दिन का काम हुआ ना, दोनों मिल जाएगा तो कितना काम हो जाएगा 30 20 50, 6 5 11, कितना हो गया 61 काम हो गया। 61 काम करेगा कितना दिन में, आप कहिएगा 2 दिन में 61 काम पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 61 काम हमारा हो गया कितना दिन में, 2 दिन में हो गया। आगे देखिए आंसर में देखिए 11 11 12 11 11 के आसपास है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, हम अगर 6 से करेंगे तो 360 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको 5 से करना पड़ेगा, दोनों में 5 से गुना किए तब 5 से करेंगे तब कितना हो जाएगा 5 6 5 36, 305 काम कितना दिन में हो गया 10 दिन में हो गया हमारा काम। 11वां दिन कौन आएगा, ए और बी आएगा, कितना काम करेगा 35 काम, तब प्लस 35 कर दीजिए, कै दिन और प्लस कर दीजिए 1 दिन, तो कितना काम हमारा हो गया, तो आप कहिएगा हो गया 340 काम 11 दिन में, कितना काम हो गया 340 काम, कितना दिन में हो गया हमारा 11 दिन में 340 काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, अब ब्रह्मा दिन आया, ब्रह्मा दिन आएगा, हमको काम बचल है कितना 20 काम, लेकिन ये आएगा तो कर देगा कितना 26 काम, लेकिन हमको तो कम ही ना करवाना है, हमको करवाना कितना, आप कहिएगा 20 काम करवाना है 26 वाला क्षमता के हिसाब से, तो 2 से 10 बार में, 2 से 13 बार में, माने 10/13 दिन और लगेगा, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 20 में, तो 11.10/13 दिन क्या आ गया आंसर आ गया, 11.10/13 आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आई, क्वेश्चन नंबर 20 है k + 1/k = 4, k के पावर 4 + 1/k के पावर 4 का मान क्या होगा। k + 1/ये 4 दिया हुआ है, तो k स्क्वायर प्लस में अगर 1/k स्क्वायर निकालना होगा, वैल्यू के स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, k के पावर 4 और प्लस में 1/, में k के पावर 4, तो 196 - 2 कितना हो जाएगा 194, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इतना ही था टोटल क्वेश्चन हम लोग का, ये कंप्लीट हो गया सीरीज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ये सारे का अपने पीपीटी डलवा दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन का अभी टेलीग्राम पे। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।